जिस चीज के लिए जोशीमठ जाना जाता है, जोशीमठ का पूर्ण नाम ज्योतिर्मठ है। ज्योतिर्मठ इसलिए इसका नाम हुआ कि यहाँ शंकराचार्य को कहते हैं कि ज्योति प्राप्त हुई। तो मैं उसी मठ के आंगन में यहाँ बैठा हूँ, और जिस जगह बैठा हूँ इसके ठीक ऊपर पे जो है शंकराचार्य के पहले शिष्य हुआ करते थे, त्रोटकाचार्य जी, उनकी गुफा यहाँ ऊपर है। तो जिस मठ में मैं बैठा हूँ उसमें दरार है सामने, अगर आप देख सकें, और मैं ऐसे ही दिखा दूं आपको, तो ये देखिए, तो ये पूरा मठ जो है, ये यहाँ से लेकर के पूरी इसकी जो जड़ तक है वहां तक दरार है सब जगह। और ये केवल यहाँ नहीं है, तो केवल आप उदाहरण है, लेकिन पूरे जोशी मठ में पूरा इलाका जो ये शहर है, ये उत्तराखंड का एकमात्र नगर है जिसका 1500 साल पुराना इतिहास है। 1500 साल पुराना इतिहास है इसका। शंकराचार्य यहाँ आए 8वीं सदी में, और 7वीं सदी में ये जो है कत्यूरी वंश की राजधानी रहा है। और उसके अलावा इस सांस्कृतिक तौर पर, सामरिक तौर पर इसके बहुत मतलब मल्टी फैसेटेड, बहुत मल्टी डायमेंशनल इसका महत्व है। लेकिन जो है उसके प्रति सरकार की जो उपेक्षा है, 1.5 साल से हम इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि जोशीमठ में दरारें शुरू हो गई। अगर तब सरकार चेत गई होती और तब सरकार ने ध्यान दे दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। आज लोग अपना घर बार छोड़ करके लगातार हर दिन भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, और कोई बहुत जमीनी इंतजाम अभी तक नहीं। कल हमको चक्का जाम लगाना पड़ा, परसों हमने मशाल जुलूस निकाला। 1,500 से ज्यादा लोग इस सर्दी की रात में केवल एक कॉल पर मशालें लेकर के सड़क पर आ गए। कल पूरे दिन भर चक्का जाम रहा, तब जाकर के सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत जो है कार्यवाही की है। और उसमें भी वो कार्यवाही टू लेट टू लिटिल जिसको कहते हैं, बहुत देर में और बहुत कम है। और आज यहाँ आपदा प्रबंधन के सचिव आए हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात है थोड़ी देर में, तो देखें फिर वो क्या करते हैं। जो अतुल जी, काम पहले हो जाना मुझे ये चाहिए था बताइए आपदा कि जब जब से ये दरारें आना स्टार्ट हुई थी, तब आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था? अथॉरिटीज के पास गए थे? आपने उन्हें सचेत नहीं किया था कि इस अरे तरीके का कुछ हो मैडम, रहा है जोशीमठ में? एक्शन नहीं लिया हमने। जिस दिन, आज से ये तो 19 साल हो गए लड़ते लड़ते, 19 साल। 2003 की दिसंबर महीने की 23 तारीख को पहला ज्ञापन हमने राष्ट्रपति, तब जो है अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, पहला ज्ञापन दिया कि आप अगर इस जोशीमठ के नीचे से टनल ले जाएंगे, परियोजना बनाएंगे, जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये जोशीमठ शहर तबाह हो जाएगा। इसके बारे में 1976 में एक कमेटी ने कह दिया है कि ये जो है भूस्खलन के ऊपर है, मलबे के ढेर पर ये जोशीमठ है, इसमें कोई भी ऐसी गतिविधि होगी तो इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरनाक होगा। तो तब से हम लोग बोलते रहे, और ये जो दरारों का सिलसिला है पिछले 1.5 साल से शुरू हुआ। और जिस दिन शुरू हुआ, पहली बार मेरे नोटिस में आया, पहले ही दिन 16 नवंबर को हमने पहला ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को। उस दिन जो है हमारी जो यहाँ की एसडीएम है, उन्होंने कहा कि अरे सती जी आप क्या बात कर रहे हैं, दरार तो मेरे आवास तक पर आ गई, उप जिलाधिकारी के आवास पर दरार आ गई है नवंबर के महीने में। और आज तक जो है ये स्थिति है कि हमको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा, अभी 1 जनवरी को मिले, मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं। डीएम जो है वो उनका फोन स्विच ऑफ आता है जब बात करते हैं। एसडीएम आजकल छुट्टी पर चली गई, और जो है एक सामान्य से तहसीलदार के भरोसे इन्होंने हमको छोड़ दिया। अब तो खैर, अब तो सचिव साहब आ गए, अब तो मीडिया आ गया, अब तो ये देखिए यहाँ दूसरे मीडिया वाले भी खड़े हैं, तीसरे मीडिया भी खड़ा है। लेकिन जब हम 1.5 साल पहले बोल रहे थे तो किसी ने सुनवाई नहीं की गई होती तो ये इतना ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर डूबने के कगार पर ना होता। बिल्कुल सही कल बात है अतुल जी। आज जाकर से इन्होंने लगभग पांच परियोजना का महीने काम बंद पहले किया। आज से लगभग 5 महीने पहले हमने हमारी शो पर इस बारे में बात करी थी कि जोशीमठ में अच्छा ऐसी दरारें शुरू हो गई हैं। एंड इनफैक्ट वही जी, होता है ना कि हम ना हमेशा किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जितनी अथॉरिटीज इस गिद्ध टाइम पर तो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, तो ये बिल्कुल जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक चीजें ठीक नहीं हादसा करती। नहीं, तो हम एट द हादसा नहीं, मोमेंट हम लोग बहुत ही सैड फील कर रहे हैं फॉर ऑल द पीपल आउट देयर इन जोशीमठ। तो सर हादसा नहीं, इसका अभी हादसा नहीं। क्या क्या इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? फैमिलीज को शिफ्ट करना इज अ सोल्यूशन, या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? हादसा कह रही हैं आप, हादसा नहीं। ये गिद्ध जो है लाशों का इंतजार कर रहे हैं कि अगर लाशें गिरे तो हम मंडराएं। तो और आपदा इनके लिए जो है अवसर है। कल से हेलीकॉप्टर चलने लगा है, आज एक और हेलीकॉप्टर जो देहरादून से पहुंचने वाला है। उसमें एक भूवैज्ञानिक आएगा, कल 2 भूवैज्ञानिक एक हेलीकॉप्टर में आए, कोई दिल्ली से टीम आने वाली है। लेकिन अगर शुरुआत में कर लिया होता तो ये हजारों करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सॉल्यूशन तो जो है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म तो यही है कि जिनका घर मकान टूट रहा है, जो उसकी जद में आ चुके हैं, उनके लिए तत्काल राहत की व्यवस्था की जाए। उनके लिए घर मकानों की, कहीं कैंप की, शिविर की, खाने पीने की, क्योंकि हम जहां से बात कर रहे हैं ये हिमालय है, ये ठंडी जगह है।
मैं देखिए जिस तरह से बैठा हुआ हूं और इसके बावजूद में ठंड लग रही, तो यहाँ सर्द रातें होती हैं, तो यहाँ उस तरह के इंतजाम की जरूरत है लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे लोगों के यहाँ, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका घर टूट गया है और वो व्हील चेयर पर है, चल नहीं सकती, बुढ़ियाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत वैसी स्थिति है। ये सब मानवीय अगर आप दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि मैंने कल इन्हीं को कहा जो हमारे यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आए हैं, मैंने कहा आप ही सोचिए, आप गोपेश्वर से चल करके जोशीमठ आए, कितने इंतजाम के साथ आए, अटैची में कितना कपड़ा लाए, पेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, ये सब लेकर के आए होंगे। तो एक दिन के लिए अगर कोई जोशीमठ आ रहा है गोपेश्वर से, यानी उप जिलाधिकारी या कोई अधिकारी, उसको इतना इंतजाम करना पड़ता है। जिसको अपना घर छोड़ के जाना पड़े उसको कितने इंतजाम की जरूरत है। तो अगर हम जो है ह्यूमैनिटेरियन मानवीय दृष्टि से नहीं इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो आपदा है ये त्रासदी बन जाएगी बड़ी। बिल्कुल सही बात है। मतलब और हम लोग तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर चाहे बारिश तेज हो, चाहे नदियां उफान पे आए, कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा हम ही लोग बीच में उस चीज में आ जाते हैं। सारी चीजें हमें ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। एंड मैं बिकॉज हमारी जो फेसबुक लाइव है इसके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप जितनी अथॉरिटीज तक ये पहुंचेगा, हम लोग अपनी पूरे लेवल पर कोशिश करेंगे। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं अतुल जी, बिकॉज यू आर लाइव देयर। मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ से बैठकर बात करना इसके बारे में या कुछ भी करना। आप सब लोग उस टाइम पर ये चीजें झेल रहे हैं। आपकी जितनी फैमिलीज है वहां पर, लगभग मेरे ख्याल से 5,000 से ज्यादा लोग हैं इस टाइम पर जो आप बीच में ज्यादा वहां पर इस टाइम ज्यादा ग्रस्त नहीं है। कीजिए, लोगों को केवल ये दिखाइए, ये हाथी पहाड़ कहते हैं जी सामने, ठीक है, ये मठ है, ये मंदिर है, ये लोगों ने किस आस्था से बनाए होंगे, मेरे दादा परदादा पुरखे, मैं कह रहा हूँ 1,500 साल का इतिहास है इस शहर का, और ये शहर डूब रहा है केवल एक परियोजना की खातिर, उस बिजली परियोजना की खातिर जिसके लिए हम पिछले 19 साल से बोलते रहे कि इसे नहीं बनाइए। आपने तमाम शहर, यहाँ पूरा देवप्रयाग से लेकर के पूरे यहाँ जोशीमठ तक सब जगह सुरंगों का आपने जाल बिछा दिया, कहाँ जाएंगे लोग। ये पहाड़ जो है, खूबसूरत पहाड़ जो है, संरक्षित किए जाने के लिए, इनका संरक्षण था, धरोहर है हमारी मानवता की, केवल हमारी नहीं, जोशीमठ वालों की नहीं, संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इनको तुम डुबा रहे हो, खत्म कर रहे हो। सरकार चेते, ये धर्म के नाम पर आई हुई सरकार वहां बद्रीनाथ को तबाह कर रही है, उसकी पूरी धरोहर को आप खत्म कर रहे हैं। बद्रीनाथ को कंक्रीटों का, सीमेंट का जंगल बना दिया है। ये सब चीजें लगातार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, चिल्ला ही सकते हैं। तो ये केवल जोशीमठ का सवाल नहीं, पूरी मानवता का सवाल है। ये हम सबकी धरोहर है, इस धरोहर को नष्ट होने से बचाइए, यही अपील आप सबसे कर रहे हैं, यही हमारी इल्तिजा है, यही